हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो दैट एयर हैज प्रेशर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept will be air pressure. तो हमारे पास यहाँ पे जो एयर में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये किसी भी सरफेस के ऊपर यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको हम यहाँ पे एयर प्रेशर का नाम देते हैं. तो किसी भी स्पेस में अगर हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर का रीजन जनरेट हो जाता है. और किसी भी रीजन में अगर हमारे पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ये कम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास रीजन है वो लो एयर प्रेशर का रीजन कंसिडर किया जाता है. तो जब भी हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर का यहाँ पे रीजन जनरेट करते हैं नियर टू ईच अदर, उस पर्टिकुलर केस में जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेंगे. यानी जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं वो कम रीजन वाले जो हमारे पास पोर्शन है उसकी ओर मूव करते हैं. ये बात हमें ध्यान रखनी है कि विंड या एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है. तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पे एयर हैज़ ऑल्सो प्रेशर, तो यहाँ पे इसको हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो करना है. तो इसके लिए हम यहाँ पे दो बलून लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. दोनों में यहाँ पे एयर फिल करते हैं और दोनों को एक स्ट्रिंग के थ्रू हम इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करके इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं. यानी हम इसको कुछ टिल्टेड फॉर्म में इस तरीके से बाउंड कर देते हैं. और अब हम यहाँ पे जो ये बीच का स्पेस है इसमें यहाँ पे फूंक मार करके जो इसके बीच की एयर है उसको यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करते हैं. तो जैसे हम यहाँ पे इस पोर्शन से एयर को रिमूव करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो हमारे पास बलून है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि जब तक हमने इसको स्ट्रिंग के साथ इस तरीके से कांटेक्ट किया था, जब तक हमने यहाँ पे बाहर से वैक्यूम क्रिएट नहीं किया था इनके बीच में, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ का प्रेशर और इसके बाहर का प्रेशर सेम था. यानी जितना हमारे पास प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड था बलून के उतना ही राइट हैंड साइड था. जैसे हम यहाँ पे फूंक मार करके जो यहाँ पे बीच का पोर्शन है वहां से हवा को हटा देते हैं तो यहाँ बीच में हमारे पास एयर का अमाउंट कम हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर का रीजन जनरेट हो जाता है. लेकिन जो बाहर का पोर्शन है यहाँ पे स्टिल हमारे पास जो एयर का अमाउंट होता है ये अभी भी ज़्यादा रहता है. यानी यहाँ पे अभी भी हमारे पास हाई प्रेशर का रीजन है एज कंपेयर टू द मिडिल वन. अब वी नो दैट हमारे पास जो एयर होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे बाहर हाई प्रेशर होने की वजह से जो एयर है ये यहाँ पे लो प्रेशर के रीजन को भरने की कोशिश करती है और इस वजह से ये यहाँ पे बलून को बाहर से फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो दोनों बलून होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं. तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पे एयर का प्रेशर मौजूद हो, क्योंकि हमें पता है प्रेशर और फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स होते हैं. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.